हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए सब लोग जुड़ेंगे। और अभी तक जो भी बातें हुई आपको लोगों को पता है कि सामने आपके टीआरई 4.0 और एईडीओ की परीक्षा जो जनवरी में होने वाली है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं संपूर्ण नोट्स आपको मैं जीएस का जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पे मिलेगा ये नोट्स, कैसे मिलेगा, किस तरह से आप लोग इसको पा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब लोग जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मिशन 50 परिवार में। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग जानते हैं, देखिए आपको पता है कि बहुत जल्द आपकी पेपर आयोजित होने वाला है। और अगर पेपर आपकी बहुत जल्द जब आयोजित होती है तो आप बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं इस पे लगभग 2 महीने इस पे मैं लगातार मैं इस पे काम करने के बाद आप लोगों के बीच में कम से कम पेज में मैं आपको इसको एक शॉर्ट्स की नोट्स के रूप में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिसका इसी का नाम मैंने दिया था सिलेक्शन किट। और बिल्कुल ये आपकी परीक्षाओं में, चाहे जो भी बीपीएससी से रिलेटेड आप पेपर देने वाले हों, चाहे एसआई का भी पेपर हो, सारे चीज को मतलब इसमें इकट्ठा करके एकत्रित करके और इसको बनाए हैं हम, ताकि हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, बिहार और करंट अफेयर का मैं इसके बाद अलग से दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इस नोट्स का डेमो देखें, और डेमो देखने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये नोट्स फ्री में आपको कहां मिलेगा। और हां, मात्र एक सब्जेक्ट को लगभग 35 पेज में क्लियर किया गया है, यानी 70 पृष्ठ आप कहेंगे, लेकिन पेज अगर काउंट करेंगे तो 35, यानी कि बहुत पतली। यानी कि ये जो पीडीएफ होगी आप उसको प्रिंट आउट कराइएगा, अपने टेबल पे रखिएगा, और उसको एक बार जरूर आप पढ़ के देखिएगा कि पूरे के पूरे 10 पुस्तक का निचोड़ केवल 35 पेज में इसको मैं समाहित किया हूं। और आप देखिए पहले कितना दमदार ये नोट्स है, कहीं कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इसको अपना आधार बनाते हैं तो मैं ये पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कह सकता कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बाहर है, लेकिन जो आपका सिलेबस रहता है, जो आपकी परीक्षा का पैटर्न होता है बीपीएससी का, उन सभी पैटर्न को इसमें मैं समाहित करने की कोशिश किया हूं। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूं, कोई भी चीज आपको कई जगह से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि जो भी एक बार इस पीडीएफ को, एक सब्जेक्ट को ओपन करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, सारा का सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। जितने प्रश्न आपको पेपर में दिए गए हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू का दूंगा। लेकिन पहले जो कम समय है इसमें आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो 3 से 4 दिन में एक टॉपिक को, एक पूरे इकोनॉमिक्स अगर चाहे हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी, इसको आप 3 से 4 दिन में आप इसको टारगेट करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़िए, और वही की पॉइंट जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे उसी तरह से इसको हमने बनाया है। तो चलिए, जो मेरे नए साथी होंगे, हम केवल आपसे ऐसे ही नहीं जुड़ते हैं, हम कुछ पेपर जब होता है उसके पहले कुछ काम करते हैं, और उस काम के अनुसार आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित होता हूं। तो सब लोग जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नोट्स आपको कैसा लगा। पहले हम लोग देखते हैं इस नोट्स को। चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए साथियों, ये है पॉलिटी का। आपको पता है पॉलिटी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे देखिए मैं किस किस भर्तियों को लेकर इसमें मैं टारगेट किया हूं। शिक्षक भर्ती चाहे हो, चाहे अभी आप एलटी ग्रेड देने जा रहे हो, चाहे टीजीटी यानी 9 10 की शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए, और पीजीटी के लिए, और टीआरई से जो, और एईडीओ के लिए। इस समय ये जो भी पेपर आपका आयोजित हो रहा है उस पे आप समझिएगा, बिल्कुल नवीन पैटर्न पर आधारित है। और आपको दिख रहे होंगे बगल में आपके अपने चहेते आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर, और बगल में मैं हूं। और आप देखिए, अब यहां से हम आपको रिव्यू दिखाते हैं अपने नोट्स का। एक झलक पहले देखिए, एक झलक देखिए। ऐसा बुक भी नहीं बना जिस तरह से मैं इस नोट्स को डिजाइन किया हूं। अब यहां से आप शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। अब यहां से आप शुरू करेंगे क्या? भारत का संवैधानिक विकास। अब यहां से जब आप शुरू करेंगे इसको, तो देखिए यहां टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो प्रश्न बना हुआ है 3। फिर यहां पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है।
देखते जाइए, केवल बहुत सारी चीजें हैं जो आपको केवल देखते जाना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब यहां पे बढ़िए देखिए, ये आपका पॉलिटी है, समझिए चीजों को। यहां पे 1813 का, 1833 का, आगे बढ़िए, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, जो एक कभी कभार क्वेश्चन पूछे, 1909 है। उसके बाद बढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, फिर 1935 है। यहां आइए, यहां आगे बढ़ेंगे तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से हुई उसके बारे में, कैबिनेट मिशन 1946 कब आया था, मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1986। इस मिशन के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, जैसा कि आपको पता है, हमेशा से पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, फिर अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल सदस्य कौन कौन से लोग थे, मतलब कहीं नहीं जाना है। संविधान सभा क्या क्या हो सकता है, संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। अब ऐसे आप पढ़ते जाइए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, कुल सदस्य संख्या कितनी थी। अब यहां पे देखिए, देशी रियायत कितने थे, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने से, हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते जाइए, आप देखते जाइए, कितना सुनहरा, कितना प्यारा, कितना दमदार, मैं इसको बिल्कुल कलरफुल में बनाया हूं। एक बार जब प्रिंट करके अपने टेबल पे रखेंगे तो रियल में मैं बता रहा हूं कि आप सब कुछ पाएंगे जो आप लगभग 5 किताब को मिलकर के पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने के बाद उसका निचोड़ निकालेंगे। मैं उसी का निचोड़ निकाला हूं। और आपको पता है कि ये जो टीआरई की बहाली होती है, जो आपकी एईडीओ की वैकेंसी होती है, जो एक पेपर की बहाली जो होती है, यानी केवल आपको एईडीओ में एक ही पेपर क्वालिफाई करके नौकरी मिलने वाली है, टीआरई में भी आपको एक ही पेपर क्वालिफाई करके नौकरी मिलने वाली है। ऐसे पेपर जो होते हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं, इसको रट ले सकते हैं आप, थोड़ा सा समझ सकते हैं। जितना आप इसको कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलते हैं। अब वही चीजें होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां आगे बढ़िए, देखिए संविधान के भाग कौन कौन हैं, कितने भाग हैं, यहां से भाग से देखिए कैसे कैसे, फिर यहां से अनुसूचियां क्या क्या हैं, आप एक से देखते जाइए कैसे कैसे प्रश्न। फिर यहां आएंगे अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मैं इसको कैटेगराइज कर दिया हूं कैसे कैसे कौन कौन से, ये उतना ही दिया गया है जो पेपर में पूछा, जैसे पूछा जाता है शिक्षा किसका है, वन किसका है, जनसंख्या किसका है, विवाह, मजदूर संघ, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राज्य सूची में आता है, हमेशा पूछा जाता है भूमि और कृषि का, तो हमेशा देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैं इसको तैयार किया हूं। फिर वहां संघ सूची में देखेंगे तो रक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, बैंक, जनगणना, रेलवे, ये सारी चीजें। यानी कि आप ऐसे ही देखते जाइए, ये पूरा का पूरा आपको नोट्स मैं देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किताब की लॉन्चिंग नहीं, कोई इधर उधर के बहकावे में मत पड़िएगा। एक बार इसको आप पढ़ करके देखिएगा, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई महंगी बुक मत लीजिए, मेरी बात समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत पेपर में क्वालिफाई किया, लेकिन ध्यान दीजिए मैं अपना पूरा का पूरा अनुभव इसमें झोंका हूं। अगर मैं चाहता तो इसको एक शॉर्ट्स बुक में बनवा सकता था, लेकिन नहीं, आपको मैं दिया हूं, एक बार आप जरूर इसको पढ़ के देखिएगा। इसके बाद से मैं आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा कि कहां पे आपको पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा। साथी बिल्कुल आप बने रहिए, जुड़े रहिए, सारा का सारा चीज देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे जैसे आपसे प्रश्न बनता है वैसे वैसे सारा का सारा हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं। ये मूल कर्तव्य कितने हैं, कैसे कैसे राष्ट्रपति का, अब ये सारी चीजें, ये इतना ही है। इसके बाद जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। अब आइए एक चीज आपको मैं और दिखाना चाहता हूं, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका इकोनॉमिक्स का नोट्स। अब यहां पाइए, ये इकोनॉमिक्स का है, सेम वैसे ही डिजाइन किया गया है इकोनॉमिक्स का, जिसमें टीआरई और एईडीओ को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से एईडीओ का ये भी आपका है। अब यहां पे आइए, ये देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, कैसा है, मिश्रित है। अब यहां से देखते जाइए कितना बेहतरीन तरीके से इसको संजोया गया है। एक बार आप पढ़ेंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। और कोई बहुत बड़ा भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये बुक है वो बुक है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल शांति ढंग से और फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के अपना सिलेक्शन लीजिए, बाकी कहीं बहकावे में दौड़ने की जरूरत नहीं। इसको पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, जहां से जितना हो सके आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, हूबहू क्वेश्चन यहां से मिलेगा। इसका बस एक ही चीज देखिए,
जीडीपी क्या हो सकता है, आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व क्या क्या हो सकते हैं, आर्थिक समृद्धि क्या है, इसका नोट लिख दिया हूं। भारत के कुछ राज्यों का जीडीपी में योगदान कितना कितना है, सर्वाधिक किसका है, तो देखिए 13.30%। देखिए का महाराष्ट्र का है। इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन में बना दिया हूं। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय जीडीपी का सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का है 60%। ये सारे प्रश्न जिस तरह से कीवर्ड बनते हैं आपके पेपर में, उस तरह से मैं इसको बनाया हूं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या क्या होती है आपको पता है कि पूछा गया था। उत्पाद विधि, मूल्यवर्धन विधि बोलते हैं, आय विधि को वितरण विधि, व्यय विधि, कुल परिव्यय विधि, यानी कि ये हो गए आपके गणना की विधि। उत्पाद विधि में क्या क्या आता है, नहीं शामिल होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है, आय विधि में क्या क्या आता है, व्यय में क्या आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या आता है, एनएनपी के उपयोग कैसे होता है। यानी कि देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, अब बिल्कुल अपडेटेड है, ये भी नहीं है कि 1 साल 2 साल पुराना ना, तत्काल का डाटा 1 महीना पुराना, यानी 2 महीने, हाँ मुझे लगता है अक्टूबर तक का पूरा जो है, अगर डाटा की बात करेंगे तो जहां तक जो भी चीजें संभव हो पाई हैं सारा का सारा चीज मैं इसे इंक्लूड कर दिया हूं। जब आप पूरा का पूरा इसका नोट्स आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें आपकी बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। अब आइए, ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पे सबसे दमदार देखिए आप लोग हिस्ट्री का। बहुत डर रहता है कि हम हिस्ट्री कहां से पढ़ेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, फंसेगा नहीं फंसेगा। अब देखो क्यों नहीं फंसेगा, देखते जाओ। नहीं फंसेगा तो फंसना पड़ेगा, एक चीज जान जाओ, इसको फंसना पड़ेगा, जबरदस्ती आना पड़ेगा पेपर में किसी तरह से, चाहे जैसे आए, और आना तो आना तय है। हम जो काम किए आज तक भैया वही काम किए हैं जहां हम सफलता हो सके, सफल हो सके, और हमारा काम सटीक निशाना बैठ सके। इधर उधर ज्यादा ताम झाम के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। सीधा निशाना मारो, टारगेट जो आपका है उस टारगेट पे निशाना करो। ओके, बस उतना ही काम मैं करता हूं। अब यहां आ जाइए, प्राचीन भारत का इतिहास है। अब देखते जाओ, सीधा सीधा जो चीज ढूंढोगे, एक एक चीज मिलाओगे, पढ़ोगे। ये जो इसका टीजीटी होगा उसके लिए भी रामबाण सिद्ध होगा, जो स्पेशल हिस्ट्री के टीजीटी के लिए बैठेगा उसके लिए भी ये रामबाण होगा, याद रखना। अब आ जाओ, और जीएस के लिए तो भाई है। अब यहां आगे बढ़ते जाओ, देखते जाओ कितना सुनहरे शब्दों में। अब भीमबेटका की गुफाएं से क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। अब बताओ, एक एक लाइन में पूरा का पूरा वहां पे गुत्थी पड़ी हुई है। अब इसमें समझ जाओ, एक ही लाइन में पूरा का पूरा आपको मिल गया। दूसरी लाइन, इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। यानी ये पूछा जाता है इनकी खोज कौन किया, तो विष्णु श्रीधर काकड़कर ने किया। कब किया, तो 1957 में किए थे। इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। अब देखते जाइए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब देखते जाइए आप कि ये क्या है, आप खुद सोचिए कि इतना बेहतरीन तो बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि 10 दिन अपने जीवन का 3-3 दिन का टारगेट करके 10 दिन अगर दे दिए, 15 दिन अगर दे दिए, 4-4 दिन के हिसाब से 16 दिन अगर 4 सब्जेक्ट को दे दिए, और 16 दिन के बाद 2-2 दिन में एक एक सब्जेक्ट को रिवीजन कर लिए, उसके बाद 1 दिन में पन्ना पलट लिए, तो मैं गारंटी करता हूं पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी दिन मैं बताऊंगा कि कितना आसानी से कुछ भी चीजों को याद किया जा सकता है और सफलता मिल सकती है। ये हो गया आपका हिस्ट्री, देखते जाइए। इसी तरह से आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक सब कुछ है, बिल्कुल है। अब आइए आगे, आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूं। अब आपकी ज्योग्राफी में पहुंचिए। अब यहां ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से है। ये है ज्योग्राफी का। अब आ जाइए, आ जाइए, अब ज्योग्राफी में आ जाइए, यहां ज्योग्राफी में आ जाइए। विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड और सौरमंडल। अब यहां पे देखिए फिर टॉपिक बना, महाविस्फोटक सिद्धांत। हमेशा से आप पढ़ते हैं इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। अब समझते जाइए, जो चीज आप अलग से ढूंढेंगे, ये देखिए मंदाकिनी आ गया, तारों की उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है, देखते जाइए। यहां पे आइए आप सीधा सीधा, अब देखते जाइए तारामंडल,
तारामंडल अथवा नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह। अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको, यहाँ पे आ जाइए, सूर्य के बारे में सारी स्थिति है, उपसौर और अपसौर, अपसौर की स्थिति पूरी यहाँ दर्शाई गई है। यहाँ मिलेंगे पृथ्वी आपको मिलेगी, यहाँ बढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलेंगी। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है? हम आपसे कहते हैं ना कि हम जो काम करते हैं बहुत तन्मयता के साथ करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। एसटीटी वालों के लिए भी मैं ऐसे ही काम किया था, और मैं पूरा का पूरा एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एसटीटी वाले आप लोग टीआरई में बैठोगे और जरूर इस पे ध्यान देना, फोकस करना, इस नोट्स को जरूर आप लोग लेकर के रखना अपने पास। यही नोट्स एईडीओ और टीआरई के लिए रामबाण सिद्ध होगा। मैं दिखाऊंगा जब पेपर होने के बाद क्वेश्चन कैसे इससे आया है, कैसे क्वेश्चन आता है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। ये हो गया आपका पूरा ज्योग्राफी का। अब मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे। पहले तो आप लोग इस डेमो को एक बार देख लीजिए, एक बार इस डेमो को देख लीजिए और आपके कमेंट बताएंगे कि क्या ये इसका मैं पूरा का पूरा आपको पीडीएफ दूं, या फिर जो हमारे वहां विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको मैं प्रोवाइड करूं कि आप सभी को चाहिए। इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इसका नोट्स चाहिए कि नहीं। बाकी जो लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, उस टेलीग्राम से जुड़िएगा। वहां पे आपको इस वीडियो का जो ये आपको मैं ये नोट्स दिखा रहा हूं, वहां पे आप चारों नोट्स का आपको डेमो मिलेगा। 15-10 पेज का, 10-10 पेज का, यानी 40 पेज का आपको मिलेगा इसका डेमो। एक बार आप देखिएगा। उसके बाद से आपको ये पूरा वीडियो कहां मिलेगा, हमारा जो एप्लीकेशन है साथी, हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो मेरा है मिशन आईएएस, हमारा जो मिशन आईएएस का एप्लीकेशन है, हमारा जो मिशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, बताइएगा नहीं दिखेगा तो। मिशन आईएएस का जो एप्लीकेशन है, इस मिशन आईएएस के एप्लीकेशन को आप लोग अपलोड करिएगा। वो भी आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिएगा, वहां से आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां पे जाएंगे तो नोट्स का एक एप्लीकेशन पे बना हुआ है, वहीं से आप इस सारे नोट्स को, क्योंकि मैं वहां पे पूरा नोट्स अपलोड करा दिया हूं। और लेकिन वो नोट्स आपको कल से मिलना शुरू होगा 4 बजे से। अभी से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को, लेकिन इस डेमो के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पे मैं प्रतिदिन करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन देता हूं और जीके जीएस का 10 क्वेश्चन मैं देता हूं सभी टॉपिक से। उस करंट अफेयर और उसको मैं प्रतिदिन जो दे रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और इस पीडीएफ को आप लोग वहां से पूरा डेमो देखिएगा। बाकी मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से आप लोग पूरा का पूरा इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मेरी जो सूचना है। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नोट्स मिल पाई कि नहीं मिल पाई, या फिर अगर कोई असुविधा होगा तो आपको मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पूरा लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से जुड़िएगा, तुरंत आपको नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं अपना। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दे देता हूं, नंबर दे देता हूं, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए नंबर मैं नोट कर दे रहा हूं, 8825319955।
इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जिसको ये नोट्स नहीं मिलेगा उनको आप व्हाट्सअप करिएगा, यहाँ से आपको हमारा जो टेक्निकल टीम है आपसे संपर्क कर लेंगे, आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या है प्रक्रिया, वहाँ से आप जुड़ करके और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस नोट्स को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार जरूर उस नोट्स को पढ़िएगा, पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ के जाना है, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं पूरा का पूरा जैसे रट लो सीरीज चलाया था उसी तरह मेरा रट लो सीरीज भी आएगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तभी उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, और वही क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलने जा रहा है। इस बार मैं बहुत अच्छे से इस बार मैं लगा हुआ हूँ आपके पेपर में, घबराना नहीं है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, बाकी ये नोट्स था, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। बाकी इसके बाद और भी जो चीजें होंगी, मैं एमसीक्यू डायरेक्ट हिट जो करता है पेपर में उसको भी मैं कराऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो मेरे नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।